तो इसका तो फिर देखें सीसीडी जो कुछ कर रही है फवाद भाई, और जैसे आप भी कह रहे हैं, तो अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमने देखा है कि सीसीडी की तरफ से जब सुहेल ज़फ़र चट्टा जो कि सीसीडी के सरबराह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ सहाफ़ियों ने पूछा भी कि ये आप इतने मुकाबले कर चुके हैं, उन्होंने खैर माने नहीं और ना ही वो ये बता सके उनके पास कौन सा लीगल कवर था। लेकिन एक इशू ये है कि सीसीडी हमेशा ये कहती है अपने मौक़िफ़ में कि हम सेल्फ़ डिफेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि बहुत सारे वाक़यात, एक खातून थी जिसकी बालियाँ उतारी गई थी और जिसने उतारी कुछ दिनों बाद उसको किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। एक केले बेचने वाला था, उसने 2 भाइयों को मारा, वो भी कुछ दिनों में मार दिया गया। तो जो आम लोग हैं और आप ग्राउंड पर भी देखते हैं तो इस वक्त एक बड़ा टेरर सा फैला हुआ है। तो ये पॉलिसी आहर चलती रहेगी और यही क्राइम को कम करेगी। साथ साथ सीसीडी एंड पंजाब हुकूमत ये भी दावा करी है कि क्राइम रेट काफ़ी नीचे आया है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नीचे आया? देखिए, हमेशा इन द रेंज ऑफ टेरर जो है ना वो क्राइम नीचे आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो रेन ऑफ टेरर ख़त्म होती है वो अचानक फिर स्पाइक कर जाता है। इसके ऊपर तो देखो किताबों पे किताबें लिखी गई हैं, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर ये तो, बल्कि कहा जाता था एक दफ़ा वो जो शायद किंग जॉर्ज 4 था गालिबन, उसके दौर में ये किया गया कि जो ये पिक पॉकेटिंग थी, जेब तराशी बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि ये पब्लिक हैंगिंग होगी। उस पब्लिक हैंगिंग के लिए लोग इकट्ठे होते थे। वो पब्लिक हैंगिंग जब हो रही होती थी तो अल्टीमेटली क्या होना शुरू हो गया कि उस पब्लिक जो गैदर होती थी वहाँ पे पिक पॉकेटिंग शुरू हो गई। इस तरह नहीं होता, आप जुर्म इस तरह थोड़ी ख़त्म होते हैं। जो इसका एक प्रोसेस, इंसान आखिर जो है वो हमारी जो 7000 साल की जो तहज़ीब है उसके अंदर ये जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जो जुडिशरी डेवलप हुई है, जो प्रोसिक्यूशन डेवलप हुई है, जो एग्जीक्यूटिव डेवलप हुआ है, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है ना। ये सारे काम जो ये कर रहे हैं ये तो बड़े सालों पहले हो चुके हैं। जुडिशरी को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही हुकूमत? नहीं, उसको इसलिए नहीं मजबूत कर पा रही कि सारा सिस्टम इलीगल खड़ा है। और जुडिशरी मजबूत होगी तो सिस्टम नहीं ना चल सकेगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपका डिजोरे और डिफेक्टो जो सिस्टम है इसका एक सोल्यूशन नहीं बनता, पाकिस्तान का एक बड़े मसाइल हल नहीं होते, तो ये छोटे मसाइल तो बड़े होते जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे हैं और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है ईरान अमेरिका टास्क में, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो एक्चुअल अवार्ड का हकदार कौन है कि जी दिस गाय के इसको अवार्ड मिलना है? देखिए, मेरे ख्याल के अंदर आई थिंक जो पाकिस्तान में पहले तो जो फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ साहब ने जो बैलेंस क्रिएट किया है पाकिस्तान का, ये बड़ा यूनिक है। क्योंकि आप सियासी तौर के ऊपर आप इख्तलाफ भी रखते हो शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन ये पारन मानना पड़ेगा कि ये जो फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐसी एक फ़िज़ा बनाई कि जिसमें ईरान में आप जा रहे हैं तो आपको वेलकम किया जा रहा है, आप सऊदीया जा रहे हैं तो आपको वेलकम किया जा रहा है, आप अमेरिका से भी रोज़ बात कर सकते हैं, आप चाइना से भी रोज़ बात कर सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक आई थिंक पाकिस्तान ने अपना एक बैलेंस क्रिएट किया और जो बहुत मुश्किल काम था, और आई थिंक दे हैव डन रादर वेल। और इसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और बहुत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो इससे बहुत बड़ा है। पाकिस्तान लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल साहब फ़िलहाल तो ज़ाहिर है यही है। हुकूमती वज़रा अपनी कारकर्दगी तो है इस वक्त ये जो पीस टाक्स हैं यही दिखा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो प्रैक्टिकली या इकनॉमिकली हुकूमती जो डिलीवरी है वो कैसे मुमकिन होगी? हुकूमती वज़रा तो ये कहते हैं जी देखें हमने जो कुछ कर रहे हैं, देखिए वो तो होती है ना बड़े रिफॉर्म्स है, वो वज़रा नहीं कर सकते। देखिए मैं कुछ 4 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, कोई वज़ीर जो है वो तब्दीली नहीं ला सकता। इसके लिए जब तक आप अपना फ्रेमवर्क ठीक नहीं करते, और जो 28वीं आईनी तरमीम में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ आ रही है कि वो चाहते हैं, आई थिंक वो सलूशन है पाकिस्तान में अगर हम जाएं, जिसमें छोटे सूबे बनाना है, डेवोल्यूशन करना है, ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज करना है, ये वो बेसिक रिफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा अगर आप गवर्नेंस में। 28वीं तरमीम कब तक आ रही है? बाज़ गश्त तो हम सुन रहे हैं काफ़ी। मेरा ये हाल है कि ये जरदारी साहब जो हैं वो चूँकि बड़े शार्प और अक्लमंद सियासतदान हैं, उन्होंने कोई इसमें बार्गेन करके कोई टाइम ले लिया है। अब सूबों ने अपना पैसा सारा देखे ना, तकरीबन जो था आपका NFC था
वो कोई 59.5760% था, इस टाइप था, कोई 59.60% था जो कि सूबों के पास जाता था। अब वो टोटल जो है वो रह गया है उनके पास 37% या 39%, सारा तो फेडरेशन ने वापस ले लिया। तो ये एक बड़ा बार्गेन करके जरदारी साहब ने, यानी जो सिंध की को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो सारे रुक गए, पंजाब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक गए, और इसमें बलूचिस्तान बलूचिस्तान का तो उन्होंने किया नहीं है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए हैं। तो अब प्रैक्टिकली तो जो NFC है वो तो ख़त्म हो गया। मेरे ही प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 28th अमेंडमेंट में पीपल्स पार्टी को 2 इश्यूज़ पर इतराज़ात हैं, एक वाटर मैनेजमेंट, सेकंड कि वो NFC वार्ड एंड वो नए सूबे चाहते हैं लेकिन वो सिंध में सूबा नहीं चाहते, यानी कराची सूबा नहीं चाहते। तो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से पीपल्स पार्टी क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने टाइम ले लिया होगा, वो बड़े शार्प हैं, तो इन पर वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, मान लेगी चलें जी कुछ अरसे बाद अभी ये बजट निकल जाए, टाक्स हो जाए, आगे टाइम आता है, तो शायद वो इस मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल हैं वो इतने मजबूत हैं कि अब भी अगर वो रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका। अगर फील्ड मार्शल इतने ताकतवर हैं और इस वक्त सारी इख्तियार जो हैं उनके पास हैं, एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल अहमियत है अब उनकी, वो अब भी रिफॉर्म नहीं करते और रूटीन में मुल्क चलाना है तो फिर उसका क्या फ़ायदा। देखें, पीपल्स पार्टी तो एक छोटी सी इलाकाई पार्टी बन के रह गई है। अब आपने इंडिया ने हमारा जो पानी जो है वो मैनेज कर रहा है और बंद कर दिया, उस पर तो जरदारी साहब ने कभी बात नहीं की है। पंजाब के पानी पे बड़ी तकलीफ़ है, कालाबाग डैम के ऊपर ये सारे शोर मचाते थे। अब इंडिया ने जो डैम्स बनाए हैं हमने तो कभी पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं सुनी। यानी इंडिया मैनेज कर ले तो उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पानी बंद कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कालाबाग डैम बन जाए तो इनको प्रॉब्लम है। तो ये तो कोई सोच ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो है वो पंजाब दुश्मनी के ऊपर एक अपनी नई, और ये तबाह कर दिया इन्होंने भुट्टो की और बेनज़ीर की पार्टी को, जो एक वफाकी पार्टी थी और चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर के नारा लगता था। इन्होंने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि आप जो है वो कराची को फेडरल टेरिटरी बनाएं, या आप इस तरह से गवादर को फेडरल टेरिटरी बनाएं, सिंध को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, इनको सूबों में तकसीम करें, पंजाब को जो है वो तकसीम करें। हाँ, नाम उनके बेशक ना चेंज करें, आप कहें जनूबी सिंध, शुमाली सिंध, वेस्टर्न सिंध, इस तरह से आप कर लें, सेंट्रल सिंध, नाम ना तब्दील करें। नाम का क्या, असल बात तो है कि लोगों को तो एम्पावर होना चाहिए। अच्छा फवाद भाई, तकरीबन 2.5-3 साल बाद जो है ना वो कहते हैं कि हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म होता है और फिर हुकूमत तब्दीली की बात शुरू हो जाती है। इस वक्त भी हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ हलकों में कि कोई नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है, बनने जा रही है। तो आप बताएं, आपके ज़राए के मुताबिक, आपके सोर्सेज के मुताबिक सबसे पहले मुतालबा तो हमने किया था कि फेडरल आप बनाएं नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसके अलावा जो मैं आपसे प्रोग्राम में पहले भी मैंने बात कही है, पाकिस्तान में डिफेक्टो गवर्नमेंट और है और डिजोरे गवर्नमेंट और है। डिजोरे तो है ही कोई नहीं इस वक्त, फ्रेंकली आपका सारा इलेक्शन ही रिग्ड है। अब आपने इस प्रोसेस को जो फॉर्म 47 से फॉर्म 45 पे लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? जब तक सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी, सियासी जमातों को ये एहसास, जो खान साहब से और PTI से जो प्रॉब्लम है, जो मैंने भी उनको बड़ी दफ़ा बात कही है कि अगर आप इनसिक्योर कर देंगे बाकी सबको कि आप आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कौन आपको आने देगा? उनको एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनना है जो बड़े फ़ैसले कर सके, जो छोटे सूबे बना सके, जो डेवोल्यूशन कर सके, जो इलेक्शन कमीशन नया बना सके, जो 26वीं 27वीं तरमीम को रिव्यू कर सके। इस काम के लिए आपको नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। आज तक पाकिस्तान में किसी और वज़ीर-ए-आज़म ने छठा बजट नहीं दिया। ये 5 बजट दे चुके हैं, छठा बजट नहीं दे सकेंगे। ये भी तासुर था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई खुफिया मुआहदा भी था जिसमें 2.5 साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2.5 साल बिलावल होंगे। क्या ऐसा था कोई मुआहदा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई मुआहदा होगा, और बिलावल नहीं बन सकते वज़ीर-ए-आज़म। शहबाज शरीफ जो इस वक्त का सिस्टम है उसमें शहबाज शरीफ इज़ फार मोर सूटेबल। तो अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो ये चलती रहेगी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट के फिर कम चांसेस हैं। सवाल ये है कि जो पीपल्स पार्टी है या जो रिफॉर्म्स हैं, अगर उन्होंने नहीं करने और सिर्फ ऐसे ही इंडिविजुअल्स अपना मज़ा लेने के लिए प्रोटोकॉल, तो फिर बैठे रहें, फिर क्या फ़ायदा? एक आपका मैं देख रहा था क्लिप जिसमें आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में शराब की इजाज़त होनी चाहिए, तो आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? अभी फॉर एग्जांपल जो तुर्की है या UAE है, ये देखें प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बग़ैर टैक्स के शराब पी रहे हैं वो मेरा और लोगों का जो शराब नहीं पीते उनका हक मार रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे। आपने मेरा और अपना जो टैक्स का पैसा है वो उनको माफ़ कर दिया, शराब तो वैसे भी पी रहे हैं। तो भाई जिस तरह तुर्की में है, सऊदी अरेबिया में भी अब तो हो गया है, जो यूएई में है वो हमसे कम मुसलमान है। और ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि आप देखें ना यहाँ टूरिज़्म होने दे रहे हैं, ना आप यहाँ इंडस्ट्री लगने दे रहे हैं, और फिर हम रोज़ शोर भी मचाते हैं गुर्बत बहुत है। भाई गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? अगर इकनॉमिक एक्टिविटी आप नहीं होने देंगे तो आपकी गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? पाकिस्तान को एज ए सोसाइटी जो है वो खुलने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ, हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो तो तुर्क लेके आए थे, वो अरबी इस्लाम तो नहीं आया था ना, हम तो तुर्कों से हम मुसलमान हुए। तो जो टर्क्स हैं वो आगे चले गए हैं, इवन यूएई सारे आगे चले गए हैं, तो हम ज़रूरी है कि हम पीछे रहें। और फिर जो टैक्स दे के अपना जो डेफिनेशन ये है कि मेरी आज़ादी में आप मुखल ना हो। अगर आप मेरी आज़ादी में मुखल नहीं होते तो हर उस एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए एक फ्री सोसाइटी में जिसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, और इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है बिलखसूस फवाद चौधरी साहब ने, और इनका जो प्लेटफार्म है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए। हमने जानने की कोशिश की कि इस वक्त उसका करंट क्या स्टेटस है, और मौजूदा जो PTI की लीडरशिप है जो कि मुख्तलिफ जो है वो डिवीजन्स का शिकार है, तो उसमें कौन रोल प्ले कर सकता है। महमूद मौलवी साहब ने जैसे कहा था कि ये 90 दिनों के अंदर कोई ना कोई जो है वो एक इस सारे मामले का जो है को हल निकाल सकते हैं, तो उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।